नमस्कार। लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शालिका ठाकुर। समाज के हर सरोकार से जुड़ने के साथ साथ मुझे लगता है कि सनातन परंपराओं, संस्कृति और हमारे समाज में किस तरह से हम इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास आप बहुत बार सुनते हैं भागवत कथा हो रही है, शिव पुराण कथा हो रही है, आप सुनते भी हैं, आप जाते भी हैं, लेकिन उनके महत्व से कहीं ना कहीं हम वंचित रह जाते हैं। तो सिर्फ सुनना ही ज़रूरी नहीं है, उन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ पालमपुर हल्के से और हिमाचल प्रदेश के मैं कहूँगी कि प्रसिद्ध भागवत कथा वाचक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल डोरू जी। उनसे बातचीत करेंगे। आजकल बहुत व्यस्तता है, जगह जगह पर भागवत कथाएं हो रही हैं सर, लेकिन आपने समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जी, धन्यवाद। लाइव टाइम टीवी वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ जी, ये शुरुआत कैसे हुई और भागवत कथाएं आप सुनाते हैं, हर तरह की शिव पुराण कथा आप सुनाते हैं, तो आजकल हम उस दौर में हैं जहाँ पर अपने लिए ही समय निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोगों को बांध कर रखना, लोगों को घंटों भर उस कथा में बिठाए रखना, ये कैसे शुरुआत हुई और कब से शुरुआत हुई? ये सारी शुरुआत हमारे स्वामी श्री प्रकाशानंद जी महाराज, गोविंद जीवन आश्रम परोर, उनका मैं कृपा पात्र हूँ। उनकी कृपा से ही 27 वर्ष पहले मैंने नाम दीक्षा ली और उनकी ही प्रेरणा और उनकी कृपा से ये भागवत वगैरह चली हुई है। 18 वर्ष हो गए कथा करते हुए। बाकी एजुकेशन रही, ग्रेजुएशन की, फिर स्कूल खोला, फिर वहाँ पर टीचर रहे। ऐसे ऐसे करके कोई प्रारब्ध का फल होगा मेरे ख्याल से। सुनने में तो आनंद आता ही है लोगों को, सुनाने में कितना आनंद आता है? सुनना और सुनाना, मेरे ख्याल से तो सुनाने वाले को भी उतना ही आनंद आता है जितना सुनने वाले को आता है, क्योंकि ये भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है। जितना हम इसको मन से जोड़ते हैं उतना ही हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है। जी सर, बात कर ले अगर हम इन कथाओं की, भागवत की, हमारे सनातन की, हमारी परंपराओं की, तो ये आपको कितना महत्व है भागवत कथा का, एक आम आदमी के जीवन में कितना महत्व है, वो उस महत्व को मैं चाहूँगी आप उजागर करें ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे जुड़ने का प्रयास करें। इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज से मेरे ख्याल से 18-19 वर्ष पहले जब हमने भागवत कथा शुरू की तो आस्था टेलीविज़न में भी भागवत नहीं आती थी, केवल कीर्तन चलता था। फिर मैंने इन ग्रंथों को पढ़ा, फिर मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कैसे लाया जाए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भागवत का एबीसी का पता नहीं था लोगों को। फिर सदगुरु की शरण में चले गए और उसके प्रांत धीरे 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 हमारे स्वामी जी की ही कृपा से हम बार बार ये कथा वगैरह कर रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल से 365 दिनों में 350 दिन कथा होती है लगातार 7 वर्षों से। जी जी। और आपका जो, अगर मैं स्टाइल की बात करूं, जो आपका तरीका है कथाएं पेश करने का, तो पहाड़ी में आप लोगों को सुनाते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं लोग और बहुत कनेक्ट भी करते हैं, तो बच्चों तक पहुंचने का भी प्रयास किया जा रहा है क्योंकि बच्चों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी तो वही है। हमारा यूथ तो जुड़ा हुआ है, वो जुड़ भी रहा है, लेकिन बच्चों के संस्कार कैसे बने इसके लिए भी हम किसी और समिति से भी संपर्क करके हम इन बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल जी, और आपसे संपर्क करना हो, किसी को भागवत कथा करवानी है, मैं चाहूँगी उसके लिए थोड़ा सा विवरण आप दे दें कि ये नंबर है और ऐसे आप संपर्क कर सकते हैं कथा के लिए। हमारा नंबर तो, एक तो हमारी समिति चलती है भागवत समाज सेवा समिति हिमाचल प्रदेश, जो गरीब जरूरतमंदों के लिए, वैसे पूरे हिमाचल में इस समिति के बारे में सभी जानते हैं, क्योंकि जब जब कोरोना पड़ा तो जितने भी संगीतज्ञ थे बेचारे बुरी हालत हो गई उनकी भी हमने समय समय पर हेल्प की। अब ये बरसात के दिनों में हालत ख़राब हो गई तो आदरणीय विपिन सिंह परमार के माध्यम से अभी हमने 51,000 रुपये की इनको भी मदद की। हाँ जी सर, मैंने संपर्क साधने के लिए कोई कांटेक्ट नंबर, आप फ़ोन नंबर शेयर करना? कांटेक्ट नंबर तो हमारा 9816208989। ऐसे संपर्क करके अगर आप भी भागवत कथा करवाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि हिमाचल प्रदेश के बाहर भी इनकी कथाएं जो हैं वो होती हैं। कहाँ कहाँ तक अभी तक कथाएं जो हैं भागवत की आप सुना चुके हैं? उत्तर भारत के जितने भी तीर्थ हैं, चाहे वो अयोध्या हो, वृंदावन हो, बद्रीनाथ हो, ऋषिकेश हो, कुरुक्षेत्र हो, उत्तर भारत में कोई तीर्थ नहीं रहा जहाँ पर कथा नहीं की हो। आज भी आप वृंदावन में जाएंगे, पुष्कर में जाएंगे और पूछेंगे कि हिमाचल से कोई कथावाचक आए हैं तो वो इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे।
चलिए, ये हिमाचल के लिए भी उपलब्धि है, मैं कहूँगी। ये हिमाचल का बेटा अगर जाकर इस तरह से सनातन की बढ़ावा दे रहा है, सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहा है और लोगों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी। हमारे साथ एक और श्रीमान हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो कि भागवत जो सेवा समिति है इनके सदस्य हैं। सर, आपसे मैं ये जानने का प्रयास करूँगी कि सनातन के प्रचार प्रसार में कैसे समिति काम कर रही है? ये समिति जो है भागवत समाज सेवा समिति, ये जो सनातन के साथ जुड़ने का पूरा प्रयास कर रही है और आगे वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां, उनको भी पूरा मार्गदर्शन दे रही हैं और उनको इसके बारे में पूरी प्रेरित कर रही हैं। जी। और अनिल जी की बात की जाए तो ये भी हिमाचल प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं, बाहर भी जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हल्के पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये उत्तर भारत के पहले कथा व्यास हैं जो हिमाचल प्रदेश से बाहर भी जा कर के इन्होंने कथाएं की, जैसे पुष्कर राज, नैमिषारण्य, अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कई मतलब स्थानों के ऊपर। और इनके साथ जो लोग जाते हैं वो वहाँ जा कर के उन जो धार्मिक स्थान हैं उसका भी वो आनंद लेते हैं वहाँ पर जा कर के, और वहाँ पर जा कर के जो कथाएं की जाती हैं तो जो बाहर के लोग हैं वो भी उनकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं। और ये जब कथा होती है तो जितने भी पंडाल में लोग बैठे होते हैं वो सारे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और कई बार ये पहाड़ी भाषा में भी कोशिश करते हैं लोगों को समझाने की, तो उससे तो वो और भी रोमांचित हो जाते हैं। बिल्कुल, अपनी भाषा की बात करें तो जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है लोग जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो चेहरे पे रौनक है, ये भक्ति के ही, मुझे लगता है भक्ति की वजह से ही ये चमक जो है, सतगुरु महाराज की कृपा, सतगुरु महाराज। बिल्कुल, अगर आप भी ऐसे भक्ति भाव से जुड़ेंगे तो मुझे लगता है फिर आप बहुत सी महिलाओं को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर, हमारे स्वामी जी की देन है इनका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। लाइव टाइम्स टीवी पर ये भागवत कथा वाचक अनिल डोहरू को आप सुन रहे थे, और आपने देखा भी है, सुना भी है कि सनातन के प्रचार और प्रसार की ही बात नहीं है, बात है उस संस्कृति को सहज के रखने की जो करोड़ों वर्षों से, लाखों वर्षों से हमारे बीच है, और अब कहीं ना कहीं कैसे न कैसे उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो उसे संजो कर रखना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, आप जुड़े हमारे साथ। और भागवत कथा के लिए आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, नंबर इन्होंने शेयर किया है और कमेंट बॉक्स में हम भी आपके साथ शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार पुनः आप सभी का। संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीना अंकल, लाइव टाइम्स टीवी।